आर्यन एक 16 साल का लड़का है जो एक बड़े और व्यस्त शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह पढ़ाई में होशियार था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर एक आर्किटेक्ट बने और अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बनाए। उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी और उसके पिता एक इंजीनियर थे। उनका परिवार खुशहाल था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब आर्यन अपने माता पिता के साथ कार से कहीं जा रहा था, तभी उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। यह हादसा इतना भयंकर था कि उसके माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई। आर्यन को गंभीर चोटें आईं, लेकिन वह बच गया। अस्पताल में कई दिनों तक भर्ती रहने के बाद उसे यह सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी कि अब उसका कोई नहीं बचा है। अपने माता पिता को खोने के बाद आर्यन को उसके चाचा चाची के पास भेज दिया गया, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने आर्यन को अपने बेटे की तरह अपनाने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर आर्यन ने देखा कि यह जगह शहर से बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। शुरुआत में आर्यन को यहाँ की जिंदगी अजीब लगती थी। उसे शहर की चहल पहल की आदत थी, लेकिन धीरे धीरे उसने गांव के सादगी भरे जीवन को अपनाना शुरू कर दिया। चाचा चाची ने उसे बहुत प्यार दिया और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। वे चाहते थे कि वह अपने दुखों से बाहर निकले और फिर से खुश रहना सीखे। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कभी कभी वहां से अजीब आवाजें आती थीं, तो कभी किसी ने वहां रोशनी चमकते हुए देखी थी। गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। एक दिन आर्यन ने सोचा कि वह इस जंगल को करीब से देखेगा। उसे रोमांच पसंद था और वह इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहता था। शाम होते ही वह चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते आर्यन को एक पुराना खंडहर दिखाई दिया, जो पेड़ों और बेलों से ढका हुआ था। खंडहर बेहद डरावना लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा आकर्षण भी था जिसने आर्यन को अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने खंडहर के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ असामान्य है। अचानक उसके सामने एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई, जिसका नाम माया था। माया दिखने में बेहद आकर्षक थी। उसकी लंबी चांदी जैसी बालों वाली लटें हवा में लहरा रही थीं। उसकी आंखें बैंगनी रंग की थीं, जो किसी जादू जैसा प्रभाव डाल रही थीं। लेकिन माया कोई साधारण लड़की नहीं थी, एक ऐसी आत्मा जो इंसानों को बहकाकर उनकी ऊर्जा लेती है। माया ने पहले तो आर्यन को डराने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि आर्यन उससे डरने के बजाय उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका दिल पिघल गया। माया ने बताया कि वह सदियों पहले इस दुनिया में आई थी, लेकिन अब वह इस खंडहर में फंसी हुई है, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में कई गलतियां की थीं, जिनकी वजह से उसकी आत्मा शापित हो गई थी। हालांकि माया दिखने में डरावनी लग सकती थी, लेकिन उसके दिल में दर्द छिपा हुआ था। वह चाहती थी कि कोई उसकी मदद करे, ताकि वह इस शाप से मुक्त हो सके। आर्यन ने महसूस किया कि माया केवल बाहरी रूप से डरावनी है, लेकिन अंदर से वह भी उतनी ही अकेली और दुखी है जितना कि वह खुद। धीरे धीरे आर्यन और माया के बीच दोस्ती होने लगी। दोनों ने अपना समय साथ बिताना शुरू किया। कभी झील किनारे बैठकर बातें करते, तो कभी जंगल घूमने जाते। माया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आर्यन को कई अद्भुत चीजें दिखाईं, जैसे जादुई फूल खिलाना या आसमान पर चमकते सितारों को करीब लाना। आर्यन ने भी माया को भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा, ताकि उसका शाप खत्म हो सके। इस बीच गांव पर अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने रातों को अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। पशु अचानक बीमार पड़ने लगे। फसल खराब होने लगी। गांव वाले इसे बुरी आत्माओं का असर मान रहे थे। आर्यन ने महसूस किया कि यह सब घटनाएं उसी खंडहर से जुड़ी हुई हैं जहां माया रहती है। आर्यन और माया ने मिलकर उन बुरी शक्तियों का सामना करने का फैसला किया जो गांव पर हमला कर रही थीं। उन्होंने पुराने ग्रंथों और किताबों से जानकारी जुटाई, ताकि वे जान सकें कि इन शक्तियों को कैसे हराया जा सकता है। अंततः दोनों ने मिलकर उन बुरी आत्माओं का सामना किया जो खंडहर के अंदर छिपी हुई थीं। यह लड़ाई आसान नहीं थी। इसमें उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। लड़ाई जीतने के बाद
माया का शाप टूट गया, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अब उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन माया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसके बाद उसने धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश बनकर आसमान में विलीन हो गई। माया के जाने के बाद भी उसकी यादें हमेशा आर्यन के साथ रहीं। उसने महसूस किया कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें अपने प्रियजनों की यादों को संजोए रखना चाहिए। अब आर्यन पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं रहा। उसने अपनी जिंदगी जीने का नया मकसद ढूंढ लिया था, दूसरों की मदद करना और अपने सपनों को पूरा करना।